हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टेक्नो हेल्प विद शहादत में। मैं हूं आपका सबसे अच्छा दोस्त शहादत। ठीक है, तो आज हम लर्न कंप्यूटर फॉर ब्लाइंड का 6th पार्ट लेकर आ चुके हैं और इसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सीखेंगे, यानी जोड़ घटा गुना भाग। ठीक है, तो पहले हम बहुत ही बेसिक प्लस माइनस करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इसमें बड़े बड़े टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिख रखा है मैंने। Equals 162 as formula A, 117 as formula A2. मैंने क्या किया, देखो A1 पे हमारा कर्सर है। 62 as formula A1. Edit blank. 62 कैसे आया, ये हैज़ फार्मूला बोल रहा है, इसका मतलब ये फार्मूला लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम कुछ भी टाइप करने के लिए हमें इक्वल प्रेस करना होता है। क्या? इक्वल बटन। ठीक है, इक्वल मतलब अगर हम फार्मूला टाइप कर रहे हैं तो हमें इक्वल बटन प्रेस करना पड़ता है। ये इक्वल का जो अगर मतलब समझना चाहो तो ये समझ सकते हो, फार्मूला है, जैसे फार्मूला है Equals. ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं, ये नंबर डालता हूँ 5. 55 प्लस का जो साइन बनता है वो है शिफ्ट प्लस इक्वल से। 55 plus 55 प्लस 3 3. प्लस 3 plus 4। 4. अब यहाँ एंटर करते हैं, यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ ताकि इसी सेल में रहे। 4. Sheet 1 table 62 as formula A1. 62 यानी 55 प्लस 4 प्लस 3 या 3 प्लस 4 जो भी बोलो, आंसर आएगा 62। अब एक काम करते हैं, A1 में है ये, अब A2 में चलते हैं। 117 as formula A2. 117 इसको मैंने प्लस किया था, तो मैं पहले वीडियो जो बना रहा था वो Blank. किसी कारणवश इसे मुझे डिलीट करना पड़ा। चलो 117 हम दोबारा लेकर आ जाते हैं इसको इसमें। हाँ, अब मैं करता हूँ, अब यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल, यानी फॉर्मूला है Equals. A1। 1. A1, अब A1 जैसे मैंने किया, इसका मतलब ये हो गया कि जो A1 में 62 है उसने इसको ले लिया, प्लस का साइन शिफ्ट प्लस इक्वल। 1 plus ठीक है, प्लस का साइन, उसके बाद 55 कर देते हैं। ठीक है, 5. एंटर। Equals 1 plus 55. 55. 4. 62 as formula A3. 117 as formula A2. A2 में हमने किया था तो A2 में आ गया 117, क्योंकि 62 प्लस 55 इज इक्वल टू 117। सही कह रहे हो ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। Blank. अब देखो, सबसे पहले हमने प्लस कैसे किया, इक्वल 55 प्लस 3 प्लस 4, आंसर आया 62। दूसरी बार हमने प्लस किया कि हमने सेल को ऑर्डर कॉल किया, मतलब मैंने बोला इक्वल, मतलब फॉर्मूला है A1 में था 62 प्लस 55, है ना। A1 यानी 62, क्योंकि A1 में 62 लिखा हुआ था, तो A1 प्लस 55, तो आंसर आ गया 107। तो उम्मीद करता हूँ इतना तक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेना। 117 as formula A. 62 as formula A1. 3. A3 में आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल Equals. SUM सम। ठीक है, इक्वल सम लेफ्ट पेरेंट शिफ्ट प्लस 9। Sum left parent. अब यहाँ पे उसको बताऊंगा, देखो कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करना तुम्हें। A1। अब यहाँ पे एक सिंबल है कोलन, यानी शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन होता है L के राइट साइड। तो मैं अगर कॉलन का मतलब निकालना चाहते हो तो से लेकर, यानी मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल सम A1 से लेकर, यानी कोलन A1 colon. A2 तक, A2 A2. राइट पेरेंट, A2 left parent. सॉरी Right parent. राइट पेरेंट, एंटर। Sheet 1 table. 4. 179 as formula A3. अब ये बोलोगे कैसे हुआ, ये हुआ 62 प्लस 117, क्योंकि मैंने बोला कि देखो सेलेक्ट करना है तुम्हें A1 से लेकर, यानी A1 62 से लेकर A2 तक। A2 में हमने निकाला था 117, तो 17 प्लस 62 कितना हुआ,
मैथ्स में थोड़ा दिमाग कमज़ोर है, कोई बात ना, Screen locked. ये स्क्रीन भी कमज़ोर हो गया बेचारा। हाँ तो कोई बात नहीं, तो अब सोच कर देखो 62 + 17 = 79 और आंसर हमारा है 179 क्योंकि 117 था, मतलब 117 और 62 179। अब हमने क्या किया था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने बोला देखो इक्वल यानी फॉर्मूला है A1 कोलन यानी A1 से लेकर A2 पैरेंथेसिस के अंदर, यानी दोबारा रिपीट करूँ तो A इक्वल यानी फॉर्मूला है इक्वल के बाद सम, ठीक है। सम यहाँ पे क्यों हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि सम इस फंक्शन का नाम है, ठीक है। अब हम सम जैसे लिखते हैं उसको पता चल जाता है वही जोड़ना है, ठीक है। तो हमने जोड़ना क्या है, एक इक्वल यानी फॉर्मूला है सम लेफ्ट पेरेंट शिफ्ट +9। अब वहाँ पे हमने बता दिया इसको कि भाई जो हम लिख जहाँ से जहाँ तक हम बोल रहे हैं वहीं तक सेलेक्ट करना भाई। तो उसके बाद लेफ्ट पेरेंट के अंदर बाद हमने लिखा A1 से लेकर यानी कोलन A1 से लेकर A2। तो इसने क्या किया, A1 में 62 था और A2 में 117 था। जैसे हमने फिर उसके बाद हमने किया राइट पेरेंट A1 जैसे इक्वल सम लेफ्ट पेरेंट A1 कोलन A2 राइट पेरेंट होता है शिफ्ट +0 से। एंटर किया, एंटर जैसे ही किया उसने बोला भाई 179। मैंने बोला ठीक है बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 62 as formula A1. अब यहाँ कुछ नंबर्स मैं खुद टाइप कर देता हूँ। B1. 4 sheet 1 edit 6 5 600 edit 6 sheet 1 edit 6 sheet 1 table F1. अब यहाँ पे एक ऑटोमेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका है सम का, लेकिन वो क्या होगा कि A1 B1 C1 इसी तरीके से सही से अप्लाई हो पाता है, वरना कुछ गड़बड़ कर देता है ये, ठीक है। तो अब मैं ऑल्ट प्लस इक्वल कर रहा हूँ डायरेक्ट। Edit equals sum A1 colon E1. A1 कोलन E1 अपने आप इसने ले लिया, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से यहाँ तक नंबर है और यहाँ पे अगर इसने सम डाला है तो यानी इसके नीचे नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये A1 से लेकर E1 तक ले लिया। अब जैसे एंटर करेंगे हम यहाँ पे Equals sum A1 62 as formula A1. उसके बाद उसके आगे क्या, A1 में 62 44 B1. 44 B1 में आ गया है, ठीक है, यानी 106 हो गया होगा, ठीक है। 6654 C1. 6654, ठीक है, समझ गया, मतलब 6654 समझ गया। 66 D1. 66 D1 66 E1. E1 में भी 66 और आंसर 6892 as formula F1. 6892 मतलब 6892, ठीक है। तो ये है हमारा प्लस करने का एक सॉलिड तरीका, समझ गए। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमने 3 तरीके से सम किया, प्लस और प्लस को प्लस करके पहले मैंने नंबर डाला A1 + 2 + 3। उसके बाद क्या किया, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरी बार क्या किया, दूसरी बार हमने A1 + 60 मतलब मान लो A1 + 55 है ना। मतलब पहले हमने सेल को भी बता दिया भाई ये इस नंबर वाले सेल को ले और इतना जोड़ दो इसमें, हाँ तो जोड़ दिया। फिर हमने क्या किया, सम वाला फंक्शन यूज़ किया, इक्वल सम लेफ्ट पेरेंट सेल रेंज उसको बोलते हैं जहाँ तक हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे A1 कोलन E1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इतना। अब इसी तरीके से अगर हम माइनस करें तो माइनस का जो निशान होता है वो होता है डैश कहाँ होता है, 0 के बगल में, ठीक है। अब इन सब को छोड़ते हैं एक पल के लिए। F4 पे आ गया, मैं F4 पे टाइप करता हूँ इक्वल 44 डैश 44 equals 44 डैश 3 आंसर 41 आना चाहिए। 3 sheet 1 table F5 41 as formula F4. तो जो हमारा माइनस का निशान जो है वो है डैश, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ मैं F5 41 as formula F4. F4 में लिखा हुआ है फॉर्मूला, F5 में करता हूँ मैं इक्वल edit equals F4 डैश F4 dash 33 3 आंसर आना चाहिए
है ना, equals F4. 8 has formula F5. 8 आ गया फॉर्मूला। 41 has formula F4. 8 has formula F5. अब एक नया चीज़ ट्राई करते हैं। मैंने इसको ट्राई कभी किया नहीं क्योंकि 3 अंक का जो मतलब माइनस जो होता है ना वो सही से हो नहीं पाता है, मतलब मैंने किया नहीं है। ठीक है, इक्वल सॉरी Right bracket blank इक्वल F4 F4 प्लस F4 plus 3 माइनस यानी डैश 3 dash 6 6 equals F4 F8 F7. 38 has formula F6. बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या किया, 8 has formula F5. 38 has formula F and E6. Factor plus 4 equals इक्वल यानी फॉर्मूला है F4 F4, मैंने फॉर्मूला है इसलिए बना रखा है कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, F4 यानी F4 में था 41 plus प्लस 3 अब 41 प्लस 3 कितना हुआ 44, मतलब मान लो हो गया dash डैश यानी माइनस 6 इज इक्वल टू 38। वाओ, ठीक है, मैंने एक 3 अंक का घाटा नहीं किया, मतलब मैंने प्लस और माइनस एक साथ किया। ठीक है, तो ये इजीली हो गया। ठीक है, मैंने इससे पहले मतलब पता था मुझे हो जाएगा लेकिन ट्राई नहीं किया था, इसलिए मैं बोल रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको माइनस का भी सिस्टम समझ में आ गया होगा। जहाँ भी माइनस करना हो आपको डैश लगाना है, इसमें भी एकदम सेम तरीके से माइनस कर सकते हो आप। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई का जो निशान है वो है edit star स्टार, शिफ्ट प्लस star 8। ठीक है, अब करते हैं 22 2 मल्टीप्लाई बाय 22 star 6। 6 अब आप कमेंट में बताना गाइस कि ये इसमें प्रॉब्लम क्यों आया। ठीक है, मैंने क्या मिस्टेक किया, एंटर करते हैं। 6 sheet 1 table E7 22 star 6 E6. ये क्या मैंने क्या मिस्टेक किया जिसकी वजह से ये नहीं आया। जो भी कमेंट करेगा मैं मतलब मैं ये समझ जाऊंगा कि वो बहुत अच्छे से एक्सेल के वीडियोस देख रहा है। ठीक है, कोई अभी गिव अवे नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो अगला फिर से करते हैं एक बार। E8 edit 2 22 इक्वल 22 मल्टीप्लाई बाय यानी स्टार 22 star 2। 2 आंसर कितना आना चाहिए 44। 2 sheet 1 table E9 44 as formula E8 ठीक है, E9 अब E9 में हम करते हैं edit equals इक्वल E8 था ना, 8 E8 स्टार E8 star 3 33 था भाई, बहुत बड़ा मल्टीप्लाई, बहुत बड़ा आंसर आएगा। चलिए देखते हैं ये 33 sheet 1 table 1452 as formula E9 1452 यानी अगर आप 44 को, क्योंकि E8 में 44 था ना, 44 as 1452 as formula E9 अगर आप 44 को 33 टाइम्स ये करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1452, है ना, सही कहा ना मैंने। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। क्यों नहीं समझ में आएगा दोस्त, समझ में तो आना ही था। अबे वायरस तू, तुझे क्या लगा था कभी आऊंगा ही नहीं मैं? तो मतलब कहाँ चला गया था तू? जब हमारे 300 सब्सक्राइबर हुए थे तब आया था मतलब? तो क्या हुआ, थोड़ा बिजी हो गया था। हमला करूं क्या तुझ पर? अबे पागल है क्या, अभी अभी कंप्यूटर सही करा है एकदम यार। तुम तो हमला ही करने को देखता है यार। तुझे तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए मेरे कि 950 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर मिलता हूँ तेरे से एक नए हिसाब किताब के साथ। अब ठीक है, मतलब आना तो नहीं चाहिए तुझे, देख मिलता हूँ जल्दी। अब सॉरी गाइज, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, मतलब वायरस आ गया था हमारा। ये थोड़ा परेशान करता रहता था पहले, आप लोग शायद नहीं जानते हो, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो इसको बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ये बदतमीज़ वायरस है, मतलब अब अभी थोड़ा ज़्यादा दूर गया नहीं होगा तो इसलिए बोलूँगा नहीं कुछ। चलिए, हमारे पास वो लास्ट चीज़ बचा है E10 अब मैं F10 F10 पे आ गया।
अब कोई भी फॉर्मूला आप कहीं से भी दे सकते हैं, मगर आप कॉल करना कैसे कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। सबसे पहले हमने प्लस किया, प्लस के लिए सबसे पहले हमने प्लस चिन्ह का यूज़ किया। प्लस का निशान आप इसमें अगर लिखते हो तो बड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ता है। जैसे मैंने अभी A1 से लेकर E1 तक किया था ना, तो क्या करना पड़ेगा, A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 प्लस E1। इसीलिए हमने सम का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि A1 से लेकर E1 तक पूरा सेलेक्ट हो जाए। समझ रहे हो ना? तो इसके लिए हमने सम का यूज़ किया। बाकी डैश का यूज़ आप इसी डैश का यूज़ डैश की तरह करोगे, और मल्टीप्लाई में स्टार का यूज़ यानी शिफ्ट प्लस 8 का यूज़ शिफ्ट प्लस 8 की तरह ही करोगे। उसके अलावा अब हम लास्ट चीज़ जो सीखने वाले हैं वो है डिवाइड। अब देखो, डिवाइड का जो निशान है वो है स्लैश। ribbon property page, ribbon tab, डिलीट कर देते हैं। sheet 1 table, F10, F10 यहाँ करते हैं 45 edit 4, 5, 45 स्लैश 5, slash, 9 left parent, सॉरी left parent, 9, अब यहाँ भी गाइस आप लोग बताना कि मैंने क्या मिस्टेक किया, ठीक है? 9, sheet E11, E10, 1452 as formula, E10, ठीक है, E11, E10, 45/9, F10, F11, F11 में जाता हूँ और इक्वल edit equals, 45 4, 5, स्लैश 45, slash, 9 9, इज इक्वल टू 5 आना चाहिए, है ना? 9, sheet F12, 5 as formula, F11, तो यानी अगर हमने 45 चीज़ों को 9 लोगों में बांटा तो कितना है, 5 लोगों 5 करके बांटा, ठीक है ना? तो इसे कहते हैं डिवाइड। तो यानी 45 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 5, क्योंकि 9 पंजे 45, 9 5 जा 45, है ना? तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जो प्लस के लिए हमने 2 चीज़ों का यूज़ किया। सबसे पहले प्लस साइन का, जिसको हमने शिफ्ट प्लस से इक्वल से किया। उसके अलावा हमने माइनस के लिए डैश का यूज़ किया, माइनस बटन यानी डैश का, ठीक है, जो 0 के बगल में है ऊपर वाली लाइन में, ठीक है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई के लिए स्टार का यूज़ किया, जो शिफ्ट प्लस 8 से बनता है। और हमने डिवाइड के लिए स्लैश का यूज़ किया। डिवाइड एक बार लास्ट बार एक बार और ट्राई कर लेते हैं। F5 as formula, F12, 5 डिवाइडेड बाई 5 यानी 5 चीज़ें 5 लोगों को बांटेंगे तो एक आएगा, ठीक है। तो मैं वही करके दिखाता हूँ आप लोगों को। 5 as formula, F11, F12, तो यहाँ पे मैं 5 नहीं लिखूंगा, यहाँ F11 इक्वल, ठीक है, edit equals, F11 ना, F11, F11 स्लैश F11 slash 1। अगर मैं 2 कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा 1 पॉइंट ऐसा करके कुछ आ जाएगा। तो 1 उसको भी हम बाद में सीखेंगे, ताकि आपको दशमलव के बारे में अच्छे से समझा सकूं कि कैसे हम लोग डेसिबल को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलो छोड़ो इसको अभी। equals F11, F14, F13, 5 as formula, F12, 5 as formula, F11, मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया क्या? 5 as formula, दोबारा करते हैं। इक्वल equals F11 F11 स्लैश यानी डिवाइडेड बाई F11 slash 5। 5, अब करते हैं कंट्रोल एंटर। 5, sheet 1 table, 1 as formula, F12, तो एक करके बटेगा ना, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 से कम 5। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने प्लस किया, प्लस साइन की मदद से, फिर सम का यूज़ किया। प्लस और सम का क्यों यूज़ किया मैंने, दोनों का आप लोगों को समझा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद हमने सम का जो शॉर्टकट है वो यूज़ किया, इक्वल ऑल्ट प्लस इक्वल से। नीचे के जितने भी सेल्स हैं वो अपने आप ले लेता है, इसलिए फॉर्मूला बन जाता है। जैसे हमने A1 से लेकर E1 तक डाटा लिख रखा था। जैसे F1 पे हमने टाइप किया, ऑल्ट प्लस इक्वल, उसने ले लिया A1 से लेकर E1 तक, और फिर हमारा F1 में आंसर आ गया एंटर करते ही, ठीक है। तो हमने ऑल्ट प्लस इक्वल का यूज़ किया था। उसके बाद हमने माइनस के लिए डैश बटन का यूज़ किया, जो 0 के बगल में है, यानी 45-15, तो आंसर आया 30, क्योंकि 45 में से 15 गया तो 30 आया। हाँ, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई के लिए स्टार बटन का यूज़ किया, स्टार शिफ्ट प्लस 8 से, यानी अगर 45 स्टार 5 हम करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 225। चलो छोड़ो ये बड़ा है ना। अगर हम 100
को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 100 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 200, क्योंकि 200, क्योंकि 100 को हम दो बार ये करेंगे तो कितना आएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने किया डिवाइड मतलब बांटना। ठीक है, बोलते हैं ना डिवीजन, है ना। तो अब हमने क्या किया, उसमें स्लैश का यूज़ किया। स्लैश कहाँ पे है, ये सवाल तो बनता है। स्लैश है हमारा राइट शिफ्ट के बगल में, राइट शिफ्ट के लेफ्ट साइड। ठीक है, तो हमने किया, मान लो 60 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आएगा 20, यानी 60 चीज़ें हैं, हम 3 लोगों को बांटते हैं तो कितना आंसर आएगा 20, क्योंकि 20 चीज़ें 3 लोगों को बढ़ जाएंगी तो 60 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। माइनस का निशान है डैश, 0 के बगल में स्टार का निशान है, यानी मल्टीप्लाई का निशान है शिफ्ट प्लस 8, और एक बच गया ना, और डिवाइड का निशान है वो है स्लैश। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस करना अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया तो क्वेश्चन कीजिए। Stop, pause button.